ओके, लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी वो ये था कि हमारे पास कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर गिवन था तो उसमें 8 बिट्स मैंटीसा, 5 बिट्स एक्सपोनेंट। एक सिस्टम मैंने आपको सेट किया था, दोनों टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में थे और आपका आंसर जो था वो नॉर्मलाइज फॉर्म में था। नॉर्मलाइज फॉर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 1 0.1 पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर शुड स्टार्ट फ्रॉम 1.0। आज इसका रिवर्स प्रोसेस थोड़ा लेके चलते हैं। रिवर्स प्रोसेस मीन्स अगर मेरे पास सपोज कोई भी फ्लोटिंग, मतलब हम बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट से रियल नंबर की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मेरे पास कोई नंबर गिवन है 0.1 0 1 1 0 0 एंड 1 2 3 4 5। बेटा कोई भी नंबर आपके पास गिवन है, दिस इज बेसिकली योर 8 बिट्स मेंटीसा। मैं जो सिस्टम है वो यही लेके चल रहा हूँ। वी हैव 8 बिट्स मेंटीसा, 5 बिट्स एक्सपोनेंट, नॉर्मलाइज है आपका डेटा, एंड वी हैव टूज कॉम्प्लीमेंट बोथ फॉर्म। सो जब भी आपके पास कुछ इस तरह का नंबर आ जाए, आपने सबसे पहले एक्सपोनेंट को कैलकुलेट करना है। एट दिस पॉइंट योर एक्सपोनेंट इज, क्या एक्सपोनेंट आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। योर एक्सपोनेंट इज 2। 2 means that you need to shift your this point to 2 places to the right, क्योंकि मेरा फिलहाल एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। मैं अभी आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव भी जाए। फिलहाल मेरा आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो हम 1 2, विच मीन्स कि आपका एक्सपोनेंट 1 इन 2 यहाँ आ जाएगा। सो our result will be 0 1 0 decimal, डबल 1 0 0 0। अब आगे जो वही नॉर्मल आप जो करते आ रहे हो आपने वही करना है। डॉट से पहले आप लेफ्ट साइड पे लिखना 1 2 4 एंड डॉट से लेफ्ट साइड पे आपने लिखा 0.5 0.25, क्योंकि इससे अगर कोई नंबर्स नहीं है, जीरोस हैं, मुझे लिखने की भी फिलहाल जरूरत नहीं है। क्या ओवरऑल वैल्यू आ रही है आपकी? 2.75 आ रहा है यस सर। शहजाद? कि ये चीज क्लियर है? देखो बहुत बेसिक सी चीज है ये। सिमिलरली अगर मेरे पास अच्छा कोई नंबर हो, एक और एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, इसके बाद आपकी बारी, आपने खुद से ट्राई करना है। 1 1 0 0 1 1 0 और मेरा एक्सपोनेंट है 0 0 0 1 1। सो अगेन सॉल्व करने का फर्स्ट इज यू नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट द एक्सपोनेंट। योर एक्सपोनेंट इज 1 2, सो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। अब आपने इस एक्सपोनेंट को अप्लाई करोगे, सो 1 प्लेस 2 प्लेस एंड 3 प्लेस यहाँ आ जाएगा। सो इन द एंड योर रिजल्ट विल बी 0 1 1 0 डेसिमल 0 1 1। नाउ आपने अगेन जस्ट वैल्यूज असाइन करनी है। 1 2 4 एंड यहाँ पे आपने सिंपली देखा 0.5 0.25 एंड 0.125। क्या आ रही है वैल्यू आहिल बेटा? सर ये वैल्यू आ रही है 6.375। 6.375। दिस इज 4 + 2
6.375। 375 कैसा है? 0.25 को 0.125 से ऐड करेंगे। अच्छा, कभी कभार स्टूडेंट्स को 0.5 और ये नंबर्स अक्सर कुछ होते हैं स्टूडेंट्स जो भूल जाते हैं। कैसे करना है उसमें? सिंपली आपने करना है 0.25 लिखा, 0.125 एड अप किया, फिर ये 5 अकेला था, आ गया 5 प्लस 2 इज 7, 2 प्लस 1 इज 3, 0 का 0, 0.375। इज इट क्लियर? यस सर। Okay, I'm giving you few questions. Try to complete it. याद रहे कि हमारा सिस्टम फिलहाल अभी हम जितने क्वेश्चंस करेंगे वो इन सिस्टम्स पे करेंगे। जब सिस्टम चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा कि अब हम सिस्टम चेंज करके इस पे काम कर रहे हैं। सो कन्वर्ट द फॉलोइंग। 1, 2, 3, 4 एंड 5। 0.1. Okay, I'll better quickly convert these 5. ओके सर। सर फर्स्ट है इलेवन Yes, पॉइंट वन टू फाइव 11.125. Shahzad, please do cross check. Okay. Second, Ahil, 7.125 7.125. Third, 2.875 perfect. Fourth, 3.78125 three, two. Okay, 3.78. 78125 जी सर। अच्छा, मैं बेटा ये कैलकुलेटर से किया है और बताओ कैलकुलेटर। नहीं सर, इसमें मैंने पावर की वैल्यू तो कैलकुलेटर से निकाली थी। कैलकुलेटर से निकाल। सही है। इसको ये वाले में क्योंकि आपका आई गेस 1/64 पे आ रहा है या 1/32 पे कोई वैल्यू जा रही होगी, ठीक है। तो वो वैल्यू आपके पास जब कुछ इस तरह की वैल्यूज आ जाए जो आपके डेसिमल प्लेस से बहुत ज्यादा आ रही है, तो एंड आपके पास क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर्स नहीं होंगे, सो डू कीप इन माइंड आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में भी सॉल्व करके एग्जामिनर को दे सकते हो। अब आ जाते हैं फिलहाल इस पे। ठीक है शहजाद, बेटा अपना आंसर चेक कर लेना। एक चीज याद रखना, जब मैं ये काम क्वेश्चन लिख रहा था, आई टोल्ड यू दैट देयर आर 8 बिट्स फॉर मेंटिसा, 5 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट, एंड बोथ आर नॉर्मलाइज्ड मींस योर मेंटिसा is starting from 0.1 if it's positive। फिलहाल हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं एंड दोनों टूज कॉम्प्लीमेंट में है, टूज कॉम्प्लीमेंट इन बोथ फॉर्म। कल लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी, याद है? यहाँ पर देख लो, मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरा जो एक्सपोनेंट होता है, जो ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ,
उसकी वैल्यू 1, 2, 4 और -8 होगी अगर 4 बिट्स का एक्सपोनेंट है तो सिमिलरली इन दिस केस फिर से -16 होगी पहली वैल्यू। एग्जैक्टली आपके पास आपने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट करना है। इट इज 1, 2, 4, 8 -16 सो 8 + 4 is 12, 12 + 2 is 14, 14 - 16 -2 आया। अब तक हमने जितना काम किया है उसमें सब में हमारे जो एक्सपोनेंट आ रहे थे दोज वर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। दिस वॉज दी ओनली केस ये आपकी एमएसबी जो है वो ऑन है। और मैं आपसे पहले भी कहा था जब भी आपकी एमएसबी ऑन होती है योर फाइनल रिजल्ट विल बी नेगेटिव। और ये आपके सामने यहाँ पे नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि यू विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट नॉट राइट। अगर आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है इफ इट वाज +2 तो आपने इधर आ जाना था। बट क्योंकि ये नेगेटिव है नेगेटिव का मतलब मैं लेफ्ट पे मूव करूंगा। लेफ्ट पे मूव होने का मतलब हुआ कि मैंने जीरोस ऐड करने। मैंने जीरोस ऐड किए और 1 2 यहाँ तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या हो गया 0.001000111। यही है। नहीं सर, 110 है। नहीं, अच्छा हाँ ये सर यही है। सही है ना बेटा। आपने यहाँ से लेफ्ट साइड पे अगर 2 जाओगे तो जीरो ऐड हो जाएंगे। तो मेरी वैल्यू हो गई 0.00 तो ये 1 आ गया 00111। राइट डेसिमल के बाद राइट में जितने जीरोस लगा लो फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ बिट्स बढ़ेंगे या सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ेंगे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेसिमल के बाद अगर राइट पे जीरोस लगाते हो ओके सर। जैसा कि मैं 4.00 लिख रहा हूँ तो इट इज 4। मैं चाहे जीरो जितने भी लगा दूं तो मैंने इस जीरो को फिलहाल इग्नोर कर दिया 1 तक आपकी वैल्यू। क्या ये चीज क्लियर है? नाउ स्टार्ट राइटिंग विद नेम्स। दिस इज 1/2, this is 1/4, this is 1/16, 1/32, 64, 128, 256 and 512। आज बेटा विदाउट कैलकुलेटर डेसिमल वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो उन सबकी? Sir, 108 iron. ओह सॉरी थैंक यू। 1/8, 1/16, 32, 64, 128 and 256। So now आपके पास कौन कौन से बिट ऑन है? वी हैव 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/128 प्लस 1/256। नाउ यू नीड आपने एडिशन करना है। एडिशन का रूल है कि यू नीड टू फर्स्ट मैच द डिनोमिनेटर्स। आपने एलसीएम लेना है। जाहिर सी बात है 256 ही आपका एलसीएम आएगा। 128 टाइम्स में 256 कब आता है 16 के टेबल में 256 कब आता है और 8 के टेबल में 256 कब आता है? शहजाद बेटा 8 के टेबल में 256 कब आ रहा है? ये बताओ फॉर्म Sir, बता सकते हो 32. या नहीं? सॉरी 32. 32। अब बच्चे अक्सर फंस जाते हैं कि सर ये आप जो नंबर्स बताते हैं 8 के टेबल में 1024 कब आएगा। बेटा इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। तो मैं छोटी सी ट्रिक आप लोग से भी शेयर कर रहा हूँ। आपने लिखा 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड 256। मैं कहाँ खड़ा हूं? इधर 8 पे। मुझे जाना क्या है? 256। 2, 4, 6 सॉरी 2, 4, 8, 16, 32। तो बेटा आपने सब में से मल्टीप्लाई 8 2 16, 16 2 32। तो
2, 4, 8, 16, 32. 8 times 32 is 256. तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 32 से, ये भी होगा मल्टीप्लाई में 32. नाउ 16 के टेबल में 256 कब आता है? आप यहाँ खड़े हो, आपने चेक किया 2, 4, 8, 16. तो 16 into 16 is 256. 128 के टेबल में कब आता है? 2 टाइम्स. सबको एडअप कर दो. 32 plus 16 plus 2 and plus 1. आपका रिजल्ट आ जाएगा over 256, which is equivalent to 32 plus 16 is 48, 40, 51 over 256. Is it clear? यस सर. पक्का? यस सर, क्लियर. I'm giving you a few more questions. Okay, but I kindly complete these four. Okay, but I'll first one. सर 85/64. 85 over 64. So 1, 2, 3, 4. Sorry. You are getting यहाँ पे आपका आ रहा होगा -4, right? Exponent यस सर, -4. 64 तो नहीं आना चाहिए. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. इसको सिंप्लीफाई किया है क्या फर्दर बेटा, या कैलकुलेटर से किया है? सर ये ऐड तो मैंने कैलकुलेटर से किया है, उससे तो मैं मुझसे बेटा हो नहीं रहा. कैलकुलेटर से मत करो, आप मेंटल मैथ्स यूज करो. एग्जाम्स में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होंगे. ओके सर. सही है. इसी वजह से, क्योंकि ये 85 ओवर 64 वैसे नहीं आ सकता था, ये सिंप्लीफाइड है. तो इसकी जगह कुछ और बताओ, ओरिजिनल वैल्यू. मैं अगेन करके बता रहा हूँ. एक पहला फर्स्ट वन आपने, क्योंकि आपका जो एक्सपोनेंट आ रहा है दैट इज -4. -4 मीन्स 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. आप यहाँ पे आ गए. 0.1, 2, 3, 4, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. So this is 1 over 2, 4, 8, 16. This is 1 over 22, 64, 128, 256, 512 and 2048. यही वैल्यूज आ गई आपकी. सर मैंने ना एक गलती कर दी है, मैं राइट साइड से शुरू कर रहा था. मतलब जहाँ पे आपने 1/2048 लिखा है वहाँ पे मेरा था, मतलब वहाँ पे मेरी पहली वैल्यू थी. नहीं ना बेटा, हम डेसिमल के बाद, डेसिमल को हमने लेफ्ट शिफ्ट किया ना, तो हम तो यहाँ से शुरू करेंगे. यस सर, तो ये 1/2 plus, sorry, 1/32 plus 1/1. सर मैंने पावर लगाना प्रॉब्लम. सॉरी बेटा, सर मैं पावर में कोई गलती कर दी. गलती कर दी है. तो देखो ना, दिस इज स्टार्टिंग ऑन 2, 4, 8, 16, 32. 32 आ गया. 64, 128, 128 आ गया. 256, 512, 512 आ गया. 1024, 2048. ये वैल्यूज आ गया. तो आपने अगेन एलसीएम क्या आएगा? अब देखो, मुझे मेरे पास 32 से 32 के टेबल में 2048 कब आता है? कौन जाने.
तो आपने सीधा यहाँ लिखा 32, 64, 128, 256, 512, 1024 and 2048. So 2, 4, 8, 16, 32, 64. 32 into 64 means 2048. 128 पे खड़े हो, 2, 4, 8, 16. Multiply by 16, multiply by 4. तो आपके पास जो वैल्यूज बच जाएंगी वो ये बनेंगी 64 plus 16 plus 4 and plus 1 upon 2048. So 64 plus 16 is 80, 85 over 2048. Is it clear? यस सर। तो इस तरीके से आपने सॉल्व किया। आगे अब ये जो बेटा बाकी है, आहिल अगर वही मिस्टेक किए तो कहीं अपने पास से ठीक करो। ओके सर। बल्कि एक काम करो, 2, 3, 4 मैं फाइल शेयर करूंगा, मुझसे आंसर शेयर कर देना आ जाता है। अब एक कोई चीज नई नया लेके आते हैं, सही? ओके सर। नई चीज है कि अब तक हमने जो काम किया वो सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव थे। मतलब ये हमारे पास था जनवरी, 0.1 से स्टार्ट हो रहा था, सभी फ्लोटिंग पॉइंट, 0.1 मीन्स पॉजिटिव। हाँ, एक्सपोनेंट को नेगेटिव लेकर आए थे, लेकिन हम अब तक अपने नंबर को नहीं लेकर आए थे नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास नंबर अगेन पॉजिटिव था, उसको हमने कन्वर्ट किया, सारे नंबर्स पॉजिटिव थे, उसको हमने फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन मैंटिस और एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया था। अब जो चाह रहे हैं दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, हम नेगेटिव नंबर्स पे काम करते हैं। अब कैसे काम करोगे आप? उसके लिए आपको अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट का याद होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आप लोग से कहा था लास्ट क्लास के एंड में कि बिफोर कमिंग इन नेक्स्ट क्लास डू रिवाइज टूज कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव नंबर, सपोज करो मेरे पास मुझे नंबर चाहिए -3.75। अगेन आई एम सेइंग मेरे पास जो सिस्टम है वी हैव 8 बिट्स मेंटीसा, 5 बिट्स एक्सपोनेंट रखते हैं हम। टूज कॉम्प्लीमेंट और नॉर्मलाइज। बेटा ये नॉर्मलाइज है तो आपका ये वाला जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसे स्टार्ट होना चाहिए? जो वन आपका पॉइंट आंसर है 1.0 से स्टार्ट होना चाहिए। गुड। करना कैसे है बेटा? जब भी कोई नेगेटिव नंबर आए, पहला स्टेप है इग्नोर द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन को फिलहाल भूल जाओ। तो नंबर क्या बन गया मेरे पास? 3.75। 3.75। सो आपने जस्ट लिखा 1, 2, 4, डेसिमल लगा दिया, 0.5, 0.25 एंड 0.125। मुझे वैल्यूज चाहिए, मैंने कहा ठीक है, वैल्यूज कैसे आ जाएंगी? आई नीड 3 फर्स्ट, 2 + 1 is 3, डेसिमल यहाँ आ गया, 0.75 चाहिए तो 1 1। और अगर आप इस डेसिमल को शिफ्ट करते हो तो 1 2, दो डेसिमल कैसे शिफ्ट हो रहे हैं? तो आपकी फाइनल वैल्यू बनेगी 0.1111 और आपका एक्सपोनेंट आया 0010। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स 1 2 3 4 5, हाउ मेनी बिट्स आर देयर? 5। मैंने कितने बिट्स वेंटीसा मांगा है? 8 बिट्स। तो बेटा शहजाद, हाउ कैन आई मेक दिस नंबर इनटू 8 बिट्स? Sir, we'll add
Zero. Zeros to the left or right? To the left. To the right. बेटा डेसिमल के बाद सपोज मैंने इसी एग्जांपल ये दी थी, अगर मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 25 और डेसिमल लगा दूं, Okay, okay. बेटा To the इसके right. आगे मैं जितने भी जीरो लगा दूं फर्क नहीं पड़ता। डेसिमल्स के आगे जीरो लगाने से मेरी वैल्यू चेंज नहीं है। हाँ, अगर मैं 25 के Okay. आगे जीरो लगाऊंगा तो नंबर वैल्यू चेंज होगी। सही है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट्स हो गए, 5 बिट्स 27। अब याद करना कि आपने यहां तक तो जो निकाला है दैट इज 3.75, मतलब आप पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हो, मुझे नेगेटिव चाहिए। बेटा टूज कॉम्प्लीमेंट क्या कहता था, राइट साइड से आपने फर्स्ट वन देखना है, मैंटीसा के अंदर सिर्फ एक्सपोनेंट एज इट इज आएगा। बेटा राइट साइड से अगर फर्स्ट वन देखते हो तो कहां पर आ रहा है, यहां पर। बेटा यहां तक राइट साइड से नंबर्स को आपने एज इट इज कॉपी कर देना है, और इसके बाद जितने नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकेट। वन है तो जीरो, वन है तो जीरो, वन है तो जीरो, और जीरो है तो वन। मेरा एक्सपोनेंट सेम है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या ये चीज क्लियर है आहिल एंड शहजाद? यस सर, क्लियर। Yes, sir. कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, काइंडली कंप्लीट है। यस, ये तीन वैल्यू। ओके शहजाद बेटा, फर्स्ट आंसर मुझे बता दो, उसके बाद मैं बाकी बता। याद रखना, आप अक्सर अच्छा ये बच्चे भूल जाते हैं, इग्नोर तो कर देते हैं नेगेटिव साइन को, जब फाइनल आंसर लिखना होता है तो उसको यही लिख के दे देते हैं। बेटा इसको आपने टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। सही है, तो ही, क्योंकि आपका नेगेटिव आंसर में से 1.0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है शहजाद, आहिल? Sir, 1.00011110. एंड एक्सपोनेंट इज 00011. यही आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। नाउ सी 125 के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, यू नीड 0.25। तो देखो यहाँ पे 0.2 है ना, अब उसमें कोई ऐसी चीज ऐड करनी है कि 3 के करीब चले जाए। तो 1 करता हूँ तो वो 0.25 ओपन 125 आपको वैल्यू पता है, 375 हो जाती है, प्लस 0.0625। सिमिलरली 4375 के यू नीड 0.25, 0.125, क्योंकि 2 प्लस 1 इज 3, एंड 0.0625। इन तीनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा। आहिल बेटा सेकंड आंसर। और सर 1.00101110। यही है एक्सपोनेंट। 00010। 00010। आहिल बेटा 2 टाइम में भी फोर्थ वन है इसका। 1.0100100101। 1.0
1 0 0 1 0 1 double 0 double 0. And exponent is 0 0 0 1. 4 zeros 1. Yes, sir. Um, Shazad, please do cross check them. सर ये शायद एक्सपोनेंट 0.41। किसका बेटा? सर सॉरी, एक्सपोनेंट नहीं, ये जो आपने सर लिखा है ना 0.25 प्लस 0.125, ये सर 0.44 बनता है। 0.25, 0.125 and 0.625, 4375 बनता है बेटा, बता देता हूँ। 0.25, 0.125 and 0.0625 बेटा, हाँ 5 सर, मैं कैलकुलेशन में मिस कर दिया था। 7, ठीक है, 6 2 8 8 is 3 and 1 carry, so 4. ओके सर। तो आज की क्लास को हम यहाँ एंड करते हैं बेटा। कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज हैं?